हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज मैं आपको एक ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगी जिसमें आपको सोराइसिस हो गया है। तो अब सोराइसिस में क्या होता है? अगर आपको स्कैल्प का सोराइसिस है, स्कैल्प का सोराइसिस यानी कि आपका जो हेड का पोर्शन है वहाँ पे हेयर है, तो हेयर के निचले पोर्शन में स्कैल्प में आपको वाइट के पैचेस हो गए हैं, यानी कि एक लेयर सा बन गया है जो आपको डैंड्रफ के जैसा फील होता है। तो ये जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगर आपकी बॉडी में आपके जीनेटिकली जो मटेरियल है उसमें आपको सोराइसिस की बीमारी होती है, तो ये जो है वो क्योर नहीं होता है। तो ऐसी कौन कौन से मेडिसिन है जिससे हम उसे क्योर कर सकते हैं? तो अगर आपको स्कैल्प के अलावा स्किन के भी सोराइसिस है, यानी कि त्वचा में भी ये जो है वो होता रहता है, देन सोराइसिस के कारण आपकी स्किन किस तरह से दिखती है? सूखी और फटी लग रही है, वहाँ पे आपको ड्राइनेस जैसा फील होगा। उसके बाद स्किन पे लाल और सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, यानी कि जो रैशेस बनते हैं, रेडनेस हो जाती है, वाइटनेस हो जाती है। तो ये जो है वो सोराइसिस में आपको होता है। उसके बाद वहाँ पे आपको जलन होती है, खुजली होती है, दर्द होता है। अगर आपको सोराइसिस हो गया है, वहाँ पे वाइट पैचेस बन गए हैं, अगर आप उसे खुजाते हैं तो उसके कारण आपको जलन होगी, जलन से आपको ब्लीडिंग हो सकती है और उसके कारण आपको दर्द भी रह सकता है। तो कभी कभार ये जो सोराइसिस होता है, ऐसी जो हेल्थ कंडीशन है वो आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो है ही, तो उसके कारण क्या होगा कि आपको डिप्रेशन जैसा फील होगा, कि आपको सेमफुल रेस रहता है कि भाई इस स्किन पे ये जो रैशेस बन रहे हैं वो क्या है, वो कब जाएंगे। तो ये जो सारे हैं ऐसे क्वेश्चंस आने से आप डिप्रेशन जैसा फील कर सकते हो। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं? तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि सोराइसिस को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। सोराइसिस का इंट्रोडक्शन क्या है, सोराइसिस है क्या वो समझेंगे। देन किस कारण से सोराइसिस होता है, कौन कौन से लक्षण हैं, उसके डायग्नोसिस क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जो हमें सोराइसिस में लेने चाहिए। अब हम सीखें कि सोराइसिस ये जो है वो एक स्किन रिलेटेड डिजीज़ है जिसमें आपको बॉडी पर रेड स्पॉट, स्केब लाइक जो फॉर्मेशन हो जाता है वो बन जाता है, क्रस्ट एंड इचीनेस होती है आपको, एंड आपकी जो इम्यून सिस्टम है ये डिजीज़ उसे वीक कर देता है। तो अब हम उसके कॉजेस के बारे में देखें कि किस कारण से सोराइसिस होने की संभावना रहती है। तो ये जो है सोराइसिस वो एक ऑटो इम्यून सिस्टम की बीमारी है। स्किन में इन्फेक्शन हो जाना, कभी कभार ड्राई वेदर रहता है, कभी कोल्ड वेदर रहता है, तो इस वेदर की कंडीशन चेंज होने से भी आपको सोराइसिस हो सकता है। या फिर आपको सनबर्न की बीमारी रहती है कि अगर आप धूप में बाहर निकल रहे हैं तो धूप से आपकी जो स्किन है वो जल जाती है, तो उसके कारण भी आपको सोराइसिस हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ स्ट्रेस में हैं, तो स्ट्रेस के कारण भी हमारी इम्यून सिस्टम से आपको सोराइसिस की बीमारी हो सकती है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हो। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि अब ये जो सोराइसिस हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे, कैसे पता चलेगा कि आपको सोराइसिस ही है या फिर स्किन की कोई एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको इचिंग हो रहा है, रेडनेस हो गई है। तो कौन सी बीमारी है? एक्जिमा में भी खुजली होती है, सोराइसिस में भी खुजली होती है, कभी कभार आपको ऐसी कोई स्किन डिजीज हुए है तो उसमें भी आपको खुजलियाँ हो सकती है। तो स्पेशली सोराइसिस में होता क्या है, कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं? सबसे पहले आपको खुजली आ सकती है। अगर आपको खुजली आती है तो वहाँ पे रेडनेस जैसा फील हो सकता है कि कंटिन्यूअसली आप खुजा रहे हैं, तो वहाँ पे रेड स्पॉट्स बन जाते हैं।
उसके कारण आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है। ड्राई स्किन पे आपको क्रस्टिंग जैसा फील रहेगा। अब ये जो क्रस्टिंग है वो क्या है? क्रस्टिंग में होता क्या है कि आप जब भी आपकी स्किन पे जहाँ पे भी सोराइसिस हुआ है वहाँ पे आप फील कर रहे हो, तो टच करने से स्किन को आपको ऐसा फील होगा कि वहाँ पे एक कठिनाई सी हो गई है, यानी कि आपकी जो स्किन है वो थिक हो गई है, वहाँ पे एक लेयर बन गया है, तो वो उसे हम क्रस्टिंग कहते हैं। देन स्केलिंग। स्केलिंग में क्या होता है कि जब भी आप स्किन को टच करोगे तो वहाँ से स्किन रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी, तो स्किन का जो लेयर है वो रिमूव होना, उसे हम स्केलिंग कहते हैं। उसके बाद इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन आ सकती है आपको, एंड आपको ये जो सारी सिम्टम्स है उसके कारण आपको डिस्कम्फर्ट सा फील रहता है, जिससे आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो सोराइसिस के रहते हैं। अब डायग्नोसिस के बारे में देखें कि इसका डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं, निदान क्या हो सकता है इसका। सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपकी जो स्किन कंडीशन है वो चेक की जाएगी कि आपकी स्किन पे रेडनेस कब से है, इचिंग कब से है, आपको ये जो परत सी बन गई है वो कब से आ रही है, तो वो चेक करते हैं। देन स्किन बायोप्सी लेते हैं। स्किन बायोप्सी में क्या करते हैं कि जहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ से स्मॉल अमाउंट ऑफ पीसेस स्किन का लेके उसका एग्जामाइन करते हैं। देन आपके ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट क्यों करवाते हैं? बिकॉज ये जो है वो एक इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम है, तो इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम में ब्लड टेस्ट से भी हमें पता चल सकता है, और यूरिन टेस्ट भी करवाते हैं। तो ये जो सारे डायग्नोसिस है वो सोरियासिस के हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे वीडियो ऐसे ही अच्छे लगते हैं और आपको कंसल्टेशन चाहिए, एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोरियासिस के कारण आपको ये जो बीमारी हो रही है उसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जिससे कि हम सोरियासिस को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑप्शन सोरियासिस के अवेलेबल है, जहाँ पे है इम्यूनोसप्रेशंस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड लाइट थेरेपी। ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उससे आप अपना सोरियासिस जो है वो ठीक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज सॉलिड 50। इसमें आती है साइक्लोस्पोरिन कैप्सूल, उसका डोज आपको रहेगा 7 से 9 mg पर kg पर डे का, यानी दिन में आप 2 से 3 टेबलेट पर डे ले सकते हो। उसके बाद बायोकॉन की ही है सॉलिड ऑरल सॉल्यूशन। ऑरल सॉल्यूशन जो है उसका भी सेम डोज रहता है, लेकिन आपको ये जो डोज है दिन में 2 से 3 बार 10 ml रहने का रहता है। देन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हाइड्रोकॉर्टिजोन जो क्रीम आती है वो आप ले सकते हैं। कॉर्टिलर जिसका ब्रांड नेम है, ये जो क्रीम है वो आप दिन में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। के बाद जो क्रीम आती है वो ट्रायमसिलोन एसीटोनाइड ऑइंटमेंट यूएसपी के अकॉर्डिंग 0.5% बनाया जाता है, तो ये जो क्रीम है वो आप दिन में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। देन ऑप्शन नंबर 5 जो है वो क्लोबेटाजोल प्रोपियोनेट क्रीम है, वो भी यूएसपी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, तो ये जो है वो भी आपको दिन में 2 से 3 बार लगानी है। ऑप्शन नंबर 6 जो है वो क्लोबेटाजोल प्रोपियोनेट एंड सैलिसिलिक एसिड के कॉम्बिनेशन में आती है, तो इसे भी आपको 2 से 3 बार दिन में लगाना है। कैल्सिट्रियोल ऑइंटमेंट जो आता है 0.0003% वेट बाय वेट का, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है इसे भी सेम तरीके से यूज करना है दिन में 2 से 3 बार। देन कैल्सिट्रॉल प्लस क्लोबेटाजोल प्रोपियोनेट का कॉम्बिनेशन आता है ऑइंटमेंट पे, तो ये भी आपको सेम तरीके से लगाना है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक नया कोर्स है बीमारियों और उनके उपचार के बारे में, जो कि हम इसी चैनल पर कवर करते हैं, कारण, लक्षण, निदान, उपचार, दवाइयाँ एंड इसका इलाज। तो ये जो सारे हैं उसकी हमने एक PDF मटेरियल बनाया हुआ है, PDF बुक है, हमारा कोर्सेस भी है, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऐप से। तो वो जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो आपको कोई क्वेरी आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब और भी ऑप्शंस है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 9 दैट इज
टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट 0.1% वेट बाय वेट ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करना है आपको। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 10 पाइकोन 30 आती है क्रीम, तो ये भी क्रीम आपको दिन में 2 से 3 बार लगानी है। देन उसके बाद है ऑप्शन नंबर 11 टेजरेट फूट क्रीम, तो ये जो क्रीम है वो भी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी ही बनाती है। सेम तरीके से आपको यूज करना है दिन में 2 से 3 बार। ऑप्शन नंबर 12 जो है वो कंपाउंड डायथ्रोन ऑइंटमेंट आता है, तो ये जो है वो 30 ग्राम में अवेलेबल है, यूएसवी की कंपनी बनाती है। दिन में 2 से 3 बार इसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 13 ग्लेसीट्रेट 10, तो ये जो कैप्सूल है वो आपको एक कैप्सूल दिन में 2 से 3 बार ले सकते हो। उसके बाद ऑप्शन नंबर 14 जो है वो आपको लाइट थेरापी रहती है। ये जो लाइट थेरापी है वो आपके स्किन जो स्पेशलिस्ट है वो आपको प्रोवाइड करते हैं और सजेस्ट करते हैं। देन ऑप्शन नंबर 15 एलन के A27 सोरियासिस ड्रॉप आते हैं, तो ये जो ड्रॉप्स है वो आप दिन में 10 से 15 ड्रॉप हाफ ऑफ कप ऑफ वाटर में ले सकते हो दिन में 3 बार खाना खाने से पहले। और ऑप्शन नंबर 16 जो है वो बैद्यनाथ का सिरप आती है, तो ये जो सिरप है वो दिन में आपको 10 ml 2 से 3 बार लेनी है। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो सोरियासिस के हैं, तो ये जो सारे ऑप्शंस है उसमें से आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीजेस के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लर्न विद फाइजा। और मेरी एक दूसरी चैनल भी है मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।